जय गिरिराज, जय आदिनाथ। हमारे संसारी वाड़ा वाला परिवार के सबसे चहेते, सबसे लाडीले, हम सबके प्रिय, अति प्रिय डॉक्टर दिनेश भाई प्रवीण चंद्र शाह, हम सभी भाइयों में जिनका एक महत्वपूर्ण स्थान था, मान था, सम्मान था, आज अचानक हम सबको छोड़कर हमारे बीच से विदाई ले ली। ये एक आघातजनक, एक ऐसा दुखद प्रसंग हमारे संसारी वाड़ा वाला परिवार के सभी के जीवन में आ चुका है। हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये अकल्पनीय घटना बन गई है कि जिसने हम सबको हिलाकर रख दिया है। हम सबके हृदय द्रवित हो गए हैं। हम सबके पैरों तले धरती पूरी हिल चुकी है। हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जिनकी उम्र अभी तो सिर्फ 53 इयर्स की थी, और ऐसे हमारे दिनेश भाई जो होम्योपैथिक डॉक्टर तो थे ही सही, साथ में उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर का भी कोर्स किया था, और पूना जिला के शिरूर घोड़ नदी के रहवासी, जिनके हृदय के अंदर भावों का भंडार था, जिनके जीवन में जिन शासन का जयकार था, जो सच में दिनेश का मतलब ही होता है दीन, यानी जो गरीब है, पीड़ित है, दुखी है, कि जो लाचार है, और ऐसे लोगों के जो ईश यानी भगवान थे, एक मानवता के मसीहा थे हमारे दिनेश भाई। और आज मेरे बड़े, मारवाड़ी में कहते हैं बड़े पापा के बेटे, यानी कि मेरे बड़े अंकल काका के बेटे, और ऐसे हमारे डॉक्टर दिनेश भाई अचानक हार्ट अटैक की वजह से चल बसे। क्या आयुष्य कर्म सच में इतना बलवान है कि जिन्होंने रात को 12 साढ़े 12 बजे तक तो सब बातें किए परिवार के साथ में, और 1:30 बजे अचानक रात को हृदय का हमला हुआ, हार्ट अटैक आ गया, और वहीं पर स्पॉट पर ही, घर में ही, और हमको छोड़कर, सभी को छोड़कर चल बसे। लेकिन एक बात निश्चित है, उनके जाने का जितना गम है, जितना दुख है, जितनी तकलीफ आज हम सब भुगत रहे हैं, ये एक शॉकिंग न्यूज हमारे लिए। भले हमने भी संसार छोड़ा है, लेकिन हम वो हमारे उपकारी को नहीं भूल सकते हैं। संसार छोड़ा है हमने, लेकिन उपकारी के प्रति कृतज्ञ भाव नहीं छोड़ा है हमने। बचपन से लगाकर आज तक जब भी उन्होंने हमारे लिए जो भी कुछ किया है, पूरे परिवार के लिए जो किया है, और ये सिर्फ बाड़ा वाला परिवार के रत्न नहीं थे, ये सिर्फ शिरूर के रत्न नहीं थे, ये तो पूरे जिन शासन के रत्न थे, जिन शासन के, कि इन्होंने जिन शासन की भी जो अपूर्व सेवा की है। कोई भी गुरु भगवान की वैयावत भक्ति करना है, चाहे वो मूर्ति पूजक हो, स्थानकवासी हो, दिगंबर हो, चाहे तेरापंथी के गुरु भगवंत हो, कोई भी गुरु भगवंत, कोई साधु संत हो, कोई सन्यासी, कोई फकीर हो, किसी के लिए भी दौड़ते थे, भागते थे। गरीबों के लिए पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट मैं करूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं तुम्हें दवाई दूंगा, मैं तुम्हें बीमारी से मुक्ति दिलाऊंगा। और दिन रात जो गरीबों के पीछे जो भाग दौड़ करते थे, परिवार में किसी को भी कोई भी समस्या हो तो परिवार के लिए हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में छाए हुए थे हमारे दिनेश भाई। जितना दुख है उनके जाने का, वो पंक्तियां याद आती है कि यूं तो हर एक व्यक्ति को एक दिन तो जाना है इस दुनिया से। एक कवि ने लिखा है, एक चिंतक ने लिखा है
यूं तो सभी मरण के राही, और एक दिन सभी को मरना है, सभी को ये दुनिया छोड़कर जाना है। यूं तो सभी मरण के राही, एक रोज मर जाते हैं, लेकिन धन्य उसी को जो मरकर भी और अपना नाम अमर कर जाते हैं, अपना नाम अमर कर जाते हैं। दिनेश भाई ने अपने जीवन के अंदर जो भी सुकृत किए ना, आज उनके जाने के बाद पूरा परिवार क्या, पूरा शिरूर, पूरा पूना उमड़ पड़ा है उनके पीछे, उनके दर्शन के लिए। उनकी यादों में आंसू की गंगा बह चुकी है। हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में, हम सोच भी नहीं सकते, परिवार सोच भी नहीं सकता है, कहाँ कहाँ से, छोटे छोटे गांवों से, कस्बे से लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। जिनको जिनको समाचार मिले, सभी के आंखों में आंसू है, सभी का दिल द्रवित है, और कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि ऐसे कैसे ये घटना बन गई है। लेकिन बस दिनेश भाई के लिए माना सा मुजरा कहते हैं ना, वही वो काबिल है इस माना का मुजरा के लिए, वो काबिल है एक सैल्यूट के लिए, वो काबिल है अभिनंदन के लिए। और मैं इतना ही कहूँगा, धन्य तुमची जीवन गाथा आणि प्रत्येकाचा झुकतो माथा। धन्य तुमची जीवन गाथा आणि प्रत्येकाचा झुकतो माथा। मौलिक तुमची विचारधारा, गंदित होई आसमान सारा, गंदित हुई आसमान सारा। क्या आपकी मौलिक विचारधारा थी, चाहे गुरु भगवान की वैयावच भक्ति हो, कि चाहे फिर वो मानवता का कोई भी कार्य हो, या चाहे फिर पालितना की छठ कर कर साथ यात्रा में और अपने डॉक्टर का जो कर्तव्य निभाने के लिए, जो अपने दवाखाने को, डिस्पेंसरी को छोड़कर और दौड़ दौड़ कर डॉक्टरों की टीम के साथ में, मेरे बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार, मेरे बड़े भाई डॉक्टर कल्पेश, और ये सब हमारे परिवार में तो 18 से 20 डॉक्टर है, लेकिन उसमें से ये सब डॉक्टर्स पालितना जाना, वहाँ पर छठ के साथ यात्रा में सेवा अर्पण करना, वहाँ सभी तपस्वियों की यात्रा पूरी कराना और उसके लिए रात दिन की मेहनत करना, निस्वार्थ भाव से सेवा अर्पण करना। क्या मैं कहूँ, ये सिर्फ मेरे बड़े भाई है इसके लिए नहीं, लेकिन सच में आज जो भी उनके परिचित है, सब एक बार तो उनके जीवन से उनको हैट्स ऑफ करने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हैं। और ऐसा जीवन, देखो मरना तो सबको ही है। कभी कभी पिछले कई दिनों से रात को नींद उड़ जाती है, सोचते हैं कि ऐसे कैसे इतनी छोटी उम्र में चल बसे। लेकिन तब जब याद आते शिवाजी महाराज, वो भी तो 50 साल की उम्र में चले गए थे हम सबको छोड़कर, लेकिन आज अमर हो गए। हमारे दिनेश भाई भी वो 53 इयर्स की छोटी सी उम्र में वो गए तो, लेकिन आज अमर हो गए। एक इंग्लिश में एक सेंटेंस है, हाउ मच यू लिव इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू लिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना जिए ये कोई मायने नहीं रखता है, आप कैसे जिए ना, ये बहुत बड़ी बात है। और सच में दिनेश भाई, आपकी निर्मल आत्मा को हम वंदन करते हैं, आपकी आत्मा को हम वंदन करते हैं, जो परमात्मा बनने के लिए जिसका सर्जन हुआ है। और शायद हो सकता है कि आपकी ज़रूरत शायद यहाँ से हम सबसे ज़्यादा महाविद्य क्षेत्र में होगी, और इसीलिए आप वहाँ पर चल गए, या कोई देवलोक में आपका जन्म हुआ हो कि वहाँ से आप सभी का उद्धार करने के लिए आप वहाँ पर पहुँचे होंगे। बस आपको जो भी सद्गति, आपको निश्चित रूप से आपको सद्गति मिली है, कि आपका जीवन ही ऐसा उच्च आदर्श और श्रेष्ठ था। हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपने जो सभी बड़ों की जो सेवा की है, माँ बाबा हो यानी कि हमारे दादा दादी हो, या फिर अपने माता पिता यानी मेरे संसारी अंकल आंटी हो, जिस तरह से अपने मातृभक्त पितृभक्त का आपने जो बिरुद पाया है, एक श्रवण कुमार, जब भारती बहन यानी आपकी माता श्री यानी मेरे संसारी काकी श्री, और उनके मुंह से एक ही बात है, मेरा श्रवण गया, मेरा श्रवण गया, मेरा श्रवण गया। ये बार बार उनके में, जिस हितेश भाई ने मेरे साथ में रहकर शत्रुंजय गिरिराज के लिए 8-8 साल जिन्होंने अपना भोग दिया है, अपना योगदान दिया है, ऐसे हितेश भाई के रियल ब्रदर, रियल बड़े भाई यानी कि
डॉक्टर दिनेश भाई, आज दिनेश भाई थे ना तो हितेश भाई शत्रुंजय की रक्षा के लिए मेरे साथ में इतना जबरदस्त कार्य में जुड़े, तो इसके पीछे हाथ तो दिनेश भाई का था। और इसीलिए हितेश भाई मेरे साथ में 8-8 साल से रात दिन देखे बिना, परिवार को देखे बिना और मेरे साथ में रहते हैं। सच में आपका अनंत उपकार है हम सब के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर। हम जितने भी आपको चाहने वाले जितने भी है, पूरे परिवार से, वाड़ा वाला परिवार, आपका मोसाल परिवार, मामा का परिवार जो बारामती से है, तो ये सभी परिवार तो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में पूरा शिरूर धारीवाल परिवार स्वयं, आज प्रकाश भाई धारीवाल खुद, उनके आँख में आंसू आए, खुद घर पर आकर मिलने के लिए, जो भी वहाँ के आमदार वगैरह बड़े बड़े मिनिस्टर सब आए, क्योंकि दिनेश भाई का जीवन ही कुछ अद्भुत था, कुछ अलबेला था, अनोखा था। हम सब परिवार के जितने भी गुरु भगवंत हैं, मैं विराग सागर महाराज, विनीत सागर महाराज साहब जी, हमारे बेन महाराज साहब जी, यानी कि दिनेश भाई हितेश भाई के सगे बेन ने दीक्षा ली है, और वो हमारे मोक्ष दर्शनाशी जी महाराज साहब जी, उनके गुरु महाराज मोक्ष दर्शनाशी मुक्ति दर्शना महाराज साहब जी, मेरे बा महाराज साहब जी यानी कि पूज्य साधी जी सिद्धि पूर्णा जी महाराज साहब जी, और हमारे मनमाड़ के यानी कि दिनेश भाई की सगी भांजी जिन्होंने उन्होंने भी दीक्षा ली है, और वैसे हमारे पूज्य साध्वी जी हेम दर्शनासी जी महाराज साहब जी, परिवार के पांचों 5 दीक्षित। आज आप हम सब बहुत याद करते हैं, आपके लिए हम आराधना कर रहे हैं। आपकी आत्मा जहाँ पर भी होगी, हम और हमारे अपने पूरे परिवार की ओर से हम आपको आपके आत्मश्रेयार्थ थे। बस अब हमको आंसू नहीं बहाने हैं, बस आपके निमित्त से हम सब आराधना करेंगे। आज भी आपके सुश्राविका सोनल बेन का भी इतना बड़ा योगदान है आपके पीछे, बहुत खड़े पैर। पिता श्री प्रवीण भाई, माता श्री भारती बेन, श्राविका सोनल बेन, आपके दोनों सुपुत्र जो डॉक्टर बनने के लिए आज कठिन परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे आपके दोनों बेटे बेटियां, सबके लिए हमारे मन में जो भी एक भावना, शुभ भावना है, बस हम पूरा परिवार आपकी जो भावना थी मानवता के लिए, आपकी जो भावना थी शासन के लिए, आपकी भावना को हम पूरा करेंगे। आप जहाँ पर भी हो, बस आप पूरे परिवार को अब याद करना और पूरे परिवार को सहाय करना। आपके सभी अंकल, सभी काका काकी, सभी परिवारजन, सभी भाई बहन, पूरा परिवार आपके साथ है और आप भी हमारे साथ हो, ऐसा पूरा विश्वास है। बस आपको अंतर की शुभकामना है कि आपकी आत्मा जल्द से जल्द परम आत्मा बने, मोक्ष सुख को प्राप्त करने वाले बने, कि जहाँ पर जन्म, जीवन और मरण का चक्र है ही नहीं, बस उस गति को आप जल्द से प्राप्त करो। यही हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। न रूप रहेगा न जवानी रहेगी, न रूप रहेगा न जवानी रहेगी, कोई न बाकी निशानी रहेगी। तुम भी न एक दिन रहोगे यहाँ पर, हम भी न एक दिन रहेंगे यहाँ पर, केवल तुम्हारी कहानी रहेगी, केवल हमारी कहानी रहेगी, केवल हमारी कहानी रहेगी। चिंतक की ये जो पंक्तियाँ है हम सबको भी यही सीख दे रही है कि आखिर तो कुछ रहने वाला नहीं है, कब कर्म राजा हमारी भी आंखें बंद कर देगा पता नहीं है। तो जाने से पहले कुछ करके जाना है, जाने से पहले कुछ प्राप्त करके जाना है, जाने से पहले अपना नाम अमर कर कर जाना है, जाने से पहले अपना कर्तव्य निभा कर जाना है। इस राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, मानवता के लिए, परिवार के लिए, जो भी अपना दायित्व है, इस दायित्व के लिए आंख बंद हो जाए उसके पहले अब जरूर सजाग हो जाना, अपनी आंखें खोल दो और कुछ करने के लिए आगे आओ, आगे बढ़ो। यही हमारे सबको, मेरी आपको बहुत दिल से सभी को एक आरजू है, एक रिक्वेस्ट है, एक सूचना है, आप अपने जीवन को परिवर्तन कर दीजिए। बाकी कब आयुष्य पूरा हो जाएगा, हम दिनेश भाई के जीवन से इतना तो समझ सकते हैं। तो अब यूटर्न लाओ, लाइफ में अब यूटर्न आना ज़रूरी है।
अपनी आदतें बदलना ज़रूरी है, अपने स्वार्थ भाव का विलीनीकरण करना ज़रूरी है। सब बस अच्छा हो, सर्वश्रेष्ठ हो हमारा जीवन, सभी का जीवन। यही हमारी ओर से आपको दिल से, पूरे परिवार को और पूरे गांव को, पूरे शिरूर को हमारा आश्वासन है। और आप सबको हमारी विनंती है, हमारी सूचना है कि जीवन बदल दो, बस जीवन बदल दो।